क्या आपको पता है ईरान जो आज हिजाब ना पहनने पर सज़ा देता है, एक दौर में उतना ही लिबरल और वेस्टर्न स्टाइल देश हुआ करता था। और हैरानी की बात यह है कि इस कट्टर इस्लामिक देश की कहानी उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से जुड़ी हुई है। जी हाँ, साल 1989 से पहले का ईरान एक रंगीन, आज़ाद और आधुनिक समाज, जहाँ महिलाएं बिना हिजाब घूमती थी, जहाँ म्यूजिक, फैशन और खुले विचारों की आज़ादी थी। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया और इस बदलाव की जड़ें थी भारत में जन्मे एक शख्स सैयद अहमद मुसाफ़ी हिंदी से। सैयद अहमद मुसाफ़ी हिंदी, जिनका जन्म बाराबंकी के पास किंतूर गांव में हुआ था, वो पहले इराक और फिर पार्शिया यानी आज के ईरान जा पहुंचे। यहीं उन्होंने परिवार बसाया और उनके वंशज बने रूहुल्लाह खुमैनी, ईरान के पहले सुप्रीम लीडर। 1979 में खुमैनी ने ईरान में इस्लामिक क्रांति की बागडोर संभाली, राजशाही खत्म हुई और ईरान बन गया एक शिया इस्लामिक रिपब्लिक। खुमैनी की इस क्रांति ने न सिर्फ ईरान को बदल दिया बल्कि पूरे मिडल ईस्ट की राजनीति की दिशा बदल दी। रूहुल्लाह खुमैनी की बचपन से ही इस्लाम में काफ़ी दिलचस्पी थी और शिया संप्रदाय के प्रति बेहद लगाव भी था। ये सब उन्हें विरासत में अपने दादा सैयद अहमद मुसाफ़ी हिंदी से मिला था। अहमद हिंदी एक शिया मौलवी थे जिनका ईरान के इतिहास में अहम रोल है। अहमद हिंदी भारत से ईरान आए थे। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के पास किंतूर में हुआ था। अगर खुमैनी के दादा भारत वापस लौट जाते तो शायद आज ईरान जैसा है वैसा नहीं होता। रूहुल्लाह खुमैनी ने कभी अपने दादा को नहीं देखा, लेकिन अहमद हिंदी के इस्लामिक शिक्षाओं का परिवार पर काफ़ी असर था और खुमैनी भी बचपन से उसी माहौल में रहे। खुमैनी ने अपने दादा और उनकी बातें परिवार के लोगों से ही सुनी। सैयद खुमैनी साल 1830 में ईरान आए। उस वक्त हिंदुस्तान में मुगल हुकूमत खत्म हो रही थी, ब्रिटिश अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे थे। अहमद हिंदी उन मौलवियों में से थे जो इस्लामी पुनरुद्धार विचारधारा से प्रेरित थे और उन्हें लगता था कि इस्लाम को समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त करने की ज़रूरत है। अपने इस विश्वास को आगे बढ़ाने के लिए वो इराक से होते हुए ईरान पहुंचे। उस वक्त ईरान को पार्शिया के नाम से जाना जाता था। हालांकि इससे पहले 4 साल वो इराक में रहे। इराक के नजफ में अली का मकबरा है और मकबरे की तीर्थ यात्रा के लिए ही उन्होंने भारत छोड़ा था। अहमद हिंदी के पिता दीन अली शाह 18वीं शताब्दी में ईरान से ही भारत आए थे। 4 साल बाद वो ईरान के खुमैन शहर आए, यहाँ एक घर खरीदा और अपने परिवार के साथ रहने लगे। पत्रकार बकर मोइन की किताब में इसका जिक्र करते हुए बताया गया है कि खुमैन में अहमद हिंदी ने 3 शादियां की और उनके 5 बच्चे हुए। उनके एक बेटे का नाम मुस्तफ़ा था और रूहुल्लाह खुमैनी उन्हीं के बेटे हैं। रूहुल्लाह खुमैनी के दादा का पूरा नाम सैयद अहमद मुसाफ़ी हिंदी था। साल 1869 में उनकी मृत्यु हो गई और उन्होंने पूरी जिंदगी अपने नाम के साथ हिंदी को जोड़े रखा, जो उन्हें भारत में बिताई जिंदगी और समय की याद दिलाता था। मृत्यु के बाद उन्हें करबला में दफनाया गया था। बकर मोइन के अनुसार भारत के साथ अपना जुड़ाव दिखाने के लिए वो हिंदी शब्द को अपमान के तौर पर लगता था। साल 1879 में खुमैनी की मौत के बाद अयातुल्लाह अली खामेनी बने सुप्रीम लीडर और अब जब राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की विमान हादसे में मौत हो चुकी है, पूरे देश की निगाहें एक बार फिर खामेनी के उत्तराधिकारी पर टिकी हैं। इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि अयातुल्लाह अली खामेनी के उत्तराधिकारी कौन होंगे। फिलहाल उपराष्ट्रपति मोहम्मद मुक़बिर को कार्यकारी राष्ट्रपति बनाया गया है। तो क्या आपने कभी सोचा था कि आज के कट्टर ईरान की नींव कभी भारत की मिट्टी में पली एक सोच ने रखी थी? कभी लिबरल, कभी क्रांतिकारी और अब फिर एक मोड़ पर खड़ा। यही है ईरान की अनसुनी कहानी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।